हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोट सेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें कम से कम 60 to 70 क्वेश्चन आने के चांस है। तो हम डिस्कस करते हैं। मैंने नोट्स बनाए हैं एक पेपर पे। मैं आपसे वो टॉपिक्स बताऊंगा, उन टॉपिक से रिलेटेड आप थोड़ा स्टडी कीजिएगा। उसमें आपसे कम 70 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। टॉपिक है जो मैं बताना चाहता हूँ, नोट सेट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में मैं बात करूँगा। जो फर्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन मास एंड साइज एंड वेंचुरी मास से रिलेटेड रहेगा। ऑक्सीजन मास, साइज, वेंचुरी मास एंड सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। स्टरलाइजेशन मेथड से रिलेटेड बन सकता है। जो स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट है, स्टरलाइजेशन मेथड्स है, इनमें इंस्ट्रूमेंट भी काउंट कर सकते हैं जैसे कि रबड़, कैथेटर्स और एंडोस्कोप। ये रिलेटेड जो भी रहेंगे वो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफायर जैसे कि सर्जिकल ट्रेन है, ओबीजी के इंस्ट्रूमेंट है और डिटेक्टर है, इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। ईसीजी आइडेंटिफायर, एक ईसीजी आइडेंटिफायर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ईसीजी को आइडेंटिफाई करना रहेगा। BMW सेग्रीगेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें एक सिंबल का हो सकता है और एक डिस्कार्ड का हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। बैंडेज के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। बैंडेज कितने टाइप की होती है और किस किस टाइप में बैंडेज हम यूज करते हैं वो बन सकता है। ट्रैक्शन, स्केलेटल सिस्टम में ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से रिलेटेड दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक तो रिएक्शन का बन सकता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक जो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। आईवी फ्लूइड थेरेपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। बर्न में जो फ्लूइड हम देते हैं, रिसस्टिकेशन फ्लूइड का जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ओबीजी क्वेश्चन में ओबीजी एनाटोमी से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब्स एनाटोमी से और डायमीटर ऑफ पेल्विस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। यूरिनरी कैथेटराइजेशन का प्रोसेस पूछा जा सकता है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन में ट्रिपल लुमेन, डबल लुमेन, सिंगल लुमेन कैथेटर के बारे में पूछा जा सकता है और क्रूड मेथड के बारे में पूछा जा सकता है। ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ट्यूब्स में कौन कौन सी ट्यूब्स है, ईटी ट्यूब्स है, कैथेटर साइज है, सक्शन कैथेटर साइज है, इनके साइज, इनके कलर कोड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। मैनुअल से रिलेटेड बन सकता है। कम से कम 5 से 10 मैनुअल होंगे। आप मैनुअल सर्च करके आप पता कर सकते हो कौन कौन से मैनुअल है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। मेनली जो एंडोट्रेकियल इंटूबेशन के टाइम जो मैनुअल होता है, थर्स्ट मैनुअल होता है, पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। रिफ्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से पिछले 2021 में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। अब कॉन्ट्रासेप्टिव रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। मेथड्स, ओसीपी, डोज, साइड इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। कैनुला के ऊपर दो क्वेश्चन बन सकता है। एक तो एक्सीडेंटल में जब हम कैनुला कौन सा यूज करते हैं उससे रिलेटेड बन सकता है और एक साइज से रिलेटेड बन सकता है और एक जो वैन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। कैनुला के जब वैन करते हैं तो उसमें फ्लेबाइटिस का क्वेश्चन बन सकता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड आईटीपी है, थैलेसीमिया है और जो जीआईटी ब्लीडिंग है और हीमोफीलिया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नियोनेटोलॉजी में क्वेश्चन बन सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है और वैक्सीनेशन से, कम्युनिटी में वैक्सीनेशन से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। टीबी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। टेस्ट फॉर टीबी ड्रग, साइड इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मसल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। मसल्स में पेल्विक मसल्स है, शोल्डर है, फीमर मसल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और स्टोन कोलेलिथियासिस, किडनी स्टोन, रीनल में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब मैंने पहले भी बात की थी फ्लूइड थेरेपी में ऑस्मोलरिटी, उसी तरह ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से क्वेश्चन बन सकता है।
जीरियाट्रिक डिसऑर्डर में आजकल जीरियाट्रिक डिसऑर्डर का भी क्वेश्चन बनता है। पार्किंसन डिजीज है, डिल्यूजन है, डेलीरियम है, ऑर्गेनिक साइकोसिस एंड फंक्शनल साइकोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। एनीमिया से कम 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता है। एनीमिया में एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। माइक्रोस्कोपिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोस्कोपिक, हाइपरक्रोमिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या टाइप ऑफ एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। डायलिसिस, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, वीपी शंट एंड बॉडी फ्लूइड पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। 100% 1 या 2 क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है एंड साइकोथेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और कुछ वहाँ पे थेरेपी होगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और कुछ जो साइंटिफिक के जो क्वेश्चन आते हैं, इरिक्शन की थ्योरी है और सिगमेंट फ्रूट की थ्योरी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। वाइटल साइन, टीपीआर एंड फीवर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और बर्न इंजरी एंड फ्लूइड रिसस्टिकेशन कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है जिसमें 50 से 70 क्वेश्चन कवर होते हैं। मैं सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा, आप इस टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन करें। ये मैंने बहुत रिसर्च करके टॉपिक निकाले गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये पूरा पेपर तैयार किया गया है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इन टॉपिक्स को ज़रूर देखें और आप नोट सेट में सिलेक्शन लीजिए। मैं सिलेक्टेड नोट सेट से, मैं खुद एम्स एम्प्लॉय हूँ, एम्स नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मैंने ये सारे टॉपिक निकाले हैं आपके लिए। आपकी हेल्प ज़रूर होगी इससे। थैंक यू।